दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। और स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर लास्ट वीडियो बनाया है और इसीलिए बनाया था कि आपके बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर हों, और ऐसा हुआ भी। आपका बहुत अच्छे रिस्पॉन्स उसमें मिले कि सर हमारे बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर हुए हैं। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो भी कुछ डाउट्स को लेकर ही रहेगा, क्योंकि उस वीडियो में आपके बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे, तो उनको अपना आज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और देखो, आपकी जो पढ़ाई है ना वो सही चल रही होगी, लेकिन अब आपका जो माइंड है ना, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा और जैसे जैसे फॉर्म आएंगे, अभी फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद एग्जाम नज़दीक आएगा, तो आपका माइंड एकदम से प्रेशर मानेगा। प्रेशर इसलिए मानेगा कि भाई एग्जाम नज़दीक रहेगा, मन ऐसे करेगा भाई ये पढ़ूँ, क्या पढ़ना चाहिए मेरे को, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एक दूसरे से आप डिस्कशन करोगे और उसमें आप जल्दबाजी भी करोगे, और कई स्टूडेंट उसमें गलत डिसीजन भी ले लेंगे। अगर उनको सही गाइड नहीं किया गया तो उसमें गलत डिसीजन लेंगे और फिर वो सिलेक्शन से दूर होते दिखेंगे। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। किसी भी स्टूडेंट को मैंने बता रखा है कि भाई आपको किसी को भी पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई को लेकर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। मैं स्पेशली आपको कॉल पे भी बता सकता हूँ, वीडियो के माध्यम से भी बता सकता हूँ। कुल मिला के अपने को ये है कि बिल्कुल भी ध्यान को अपने को हटाना नहीं है, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, क्या करना है, आज का वीडियो सारा अपना इसी के लेकर रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें कुछ डाउट्स थे आपके, वो मैं क्लियर करूंगा आज। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रोज कहने की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, रिजल्ट आया है। देखो 2 मिनट अपन रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट आया है 2023 वाली वैकेंसी का। 27 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। 53 का होना था, तो शायद लगभग 26 सीटें या 29 सीटें ऐसे कुछ अभी और रह रही हैं। तो इनका भी रिजल्ट आएगा आप जल्दी। नवंबर के फर्स्ट वीक में इनका रिजल्ट आ जाएगा, बेफिक्र रहें। 27 का जो रिजल्ट आया है उनको सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और 27 के लिए काउंसलिंग की डेट भी आ गई है, 3 नवंबर 2025 को काउंसलिंग के लिए इनको बुलाया गया है। कृषि पंथ भवन में बुलाया गया है। पहले अपनी दुर्गापुरा होती थी ये काउंसलिंग, अभी कृषि पंथ भवन में हो रही है। तो वहां नियत समय पे आप जाएं, जैसा जैसा उसमें लिस्ट में दे रखा है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सभी लेके जाएं और टाइम से आप पहुंचे उसमें। तो इसके लिए तो कोई विशेष नहीं है, खाली रिजल्ट की एक बार रिजल्ट की जो सीटें बच रही है ना, उनका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो ये तो अपनी थोड़ी सी बात पुरानी वैकेंसी को लेके हो गई। अब जो पिछला वीडियो था अपना, तो उसमें क्या क्या आपके जो सवाल थे। तो पहला सवाल किसी स्टूडेंट का था, भाई टीएसपी में कितने नंबर चाहिए अब की बार। देखो अपन ने थोड़ा सा वो पिछली बार कट ऑफ बताई थी नॉन टीएसपी की, एक आइडिया के अखबार अपने को ये टारगेट लेके चलना है। नॉन टीएसपी की मैंने बताई थी कि 230 नंबर अपने को लेके चलने हैं, जनरल वाले स्टूडेंट को, मेल को 230 नंबर का टारगेट। ये कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन अपने को टारगेट लेके चलना है, क्योंकि 230 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगी, कैसा भी पेपर आए, कितनी भी पोस्ट आए। तो 230 से तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी। ये अपने को नॉन टीएसपी वालों को टारगेट लेके चलना है, जनरल वालों को। और इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी वाइज अपना टारगेट निश्चित कर सकते हो। टीएसपी के लिए मैं बताऊं, टीएसपी वाले स्टूडेंट को टारगेट लेके चलना है 200 नंबर का। टीएसपी में 200 नंबर जनरल मेल। तो इसके अकॉर्डिंग आप और कैटेगरीज भी आप ले सकते हो। ये अपना टारगेट है, 200 नंबर से ज्यादा कभी भी नहीं जाएगी, ये अपना मैक्सिमम है। कट ऑफ तो 190-95 के आसपास भी रह सकती है, लेकिन 200 नंबर अपन ने इसलिए बताए हैं कि हो सकता है भाई ज्यादा कट ऑफ चली जाए, तो अपने को 200 नंबर का टारगेट बिल्कुल टीएसपी इलाके में रखना है। इसके बाद हम बात करूंगा मैं एज की थोड़ी सी। अब जो अपना फॉर्म भरने की जो डेट है ना, वो अपनी इंक्लूड होगी 1 जनवरी 1/1/2026। अगर 1/1/2026 को कोई भी स्टूडेंट 18 वर्ष का हो रहा है ना, तो वो फॉर्म भरेगा। बिल्कुल 18 वर्ष का होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए एग्रीकल्चर से। ऐसा नहीं है कि भाई 12th में जो पढ़ रहा है वो फॉर्म नहीं भर सकता। मैंने पहले भी बताया था इसके लिए आपको कि जो 12th में पढ़ रहा है वो फॉर्म नहीं भरेगा। जो 12th पास कर चुका, 18 वर्ष का हो चुका, 1/1/26 को उसकी 18 हो रही है, तो वो फॉर्म भर सकता है। आप एक बार देख लेना। अगर 2/1 भी हो रही है ना, 2/1 को भी अगर किसी की हो रही है, तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। बिल्कुल 1 तारीख को हो रही है वो फॉर्म भरेगा। तो ये थोड़ा सा एज का डाउट था, जिसका भी था वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा कि भाई कई सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे थे कि सर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, कौन से उत्कर्ष के नोट्स मंगाएं, रॉयल के मंगाएं, अदर कोचिंग के मंगाएं, या किसके नोट्स मंगाएं और उनसे हम पढ़े।
तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंटों आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नोट्स से पढ़ाई ना करें। भाई नोट्स से पढ़ाई क्यों करो? अभी अपने पास टाइम है, आप प्रॉपर कोई भी गाइड लाओ, उस गाइड से पढ़ो और खुद के नोट्स बनाओ ना आप। क्योंकि नोट्स तो सोल ट्रूथ होता है, नोट्स होता है जो हमेशा सोल ट्रूथ होता है, सोल ट्रूथ। भाई जो भी कोचिंग वाला, संस्था वाला, जो भी गुरुजी नोट्स बना रहा है ना, तो वो सभी किताबों से देख के बना रहे हैं और किताबों को सॉर्ट करके नोट्स बनाए गए हैं। भाई किताबों को गुरुजी ने सॉर्ट कर दिया, आप नोट्स पढ़ोगे तो कुछ नोट्सों में से आप सॉर्ट कर दोगे, तो फिर बचा ही क्या? भाई किताब 100% होती है, नोट्स होते हैं लगभग 70%, 80% मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 20% तो कहीं ना कहीं फिर भी मैटर छूट रहा है इसमें। और अपन जब पढ़ेंगे तो नोट्स में से जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो 80 में से भी अपन 60% ही कर देंगे, तो फिर बचाए क्या? 40% का सीधा सीधा लॉस है अपने को। इसलिए आप नोट्स ना पढ़े, हाँ साथ में पढ़ सकते हो आप। गाइड है, 11th-12th की बुक है, और उसके साथ में नोट्स पढ़ सकते हो। वो रॉयल के लिए आओ, उत्कर्ष के लिए आओ, किसी के भी लिए आओ, उसके लिए मैं किसी को भी मना नहीं करूंगा कि आप कौन से पढ़ो। सब अच्छे नोट्स है, जो भी गुरुजी बना रहा है, जो भी संस्था बना रही है, कोचिंग संस्था, तो सबके अच्छे हैं, अच्छी बात है। लेकिन गाइड आपको जरूर पढ़नी है, जो भी गाइड है वो पढ़े। 11th-12th की बुक एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली आपको साथ साथ पढ़नी है। मैं क्लासें दे रहा हूँ उसमें बीच बीच में, वो क्लासें भी आप जरूर देखें। मेन चीज़ें, अगर आप ज़्यादा टाइम, अगर 11th-12th की बुक पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो मैं क्लासें अवेलेबल करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो आप जरूर देखें। इसलिए ये नोट्सों को लेकर हो गया कि नोट्स सारे सही है, मैं किसी को भी गलत नहीं बता रहा, लेकिन आप एक प्रॉपर गाइड के साथ में नोट्स पढ़े, बुक भी पढ़ें, साथ में नोट्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बढ़िया रहेगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स, खुद के नोट्स। अब कई लोग बोलेंगे भाई गुरुजी खुद के नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं? खुद के नोट्स बनाने के इतने सारे फ़ायदे हैं कि जैसे एग्ज़ाम का अपना लास्ट 1 महीना रहेगा ना, तो उस 1 महीने में आप खुद के बनाए हुए नोट्स को बार-बार पढ़ो। हो सकता है ये नोट्स आप 2 दिन में भी रिवीजन कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो। तो 1 महीने में 10 बार रिवीजन हो जाएगा आपका। और आपने खुद के नोट्स में ऐसी चीज़ें बनाओ कि भाई जो इम्पोर्टेंट हो और आपके कम याद हो, ऐसे नोट्स बनाओ आप। और फिर लास्ट वाले महीने में देखो आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। तो खुद के नोट्स बनाओ, गाइड पढ़ो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कहीं भी होपलेस या ऐसे डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। अब अपन बात करेंगे, भाई कई स्टूडेंट ऐसे कहते थे सर मेरी एग्रीकल्चर वीक है, किसी की तो एग्रीकल्चर वीक है, किसी की हिंदी वीक है, और किसी का जीके वीक है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसका भी जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट वीक है उसको आप ज़्यादा पढ़ें, 2-3 किताबों से पढ़ें, और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालें, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट हो आप, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप अपने क्वेश्चन निकालने हैं, बार बार पढ़ना है। जो भी चीज़ें अपने को नहीं आ रही हैं, जो भी सब्जेक्ट अपने को नहीं आ रहा है, उसका बार बार रिवीजन करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी हैं, बहुत सारी बुकें हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको जरूर निकालने हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ो। तो ऐसा इसी का वो मतलब सॉर्ट करने का यही तरीका है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि भाई हाँ मेरे को और किसी तरीके से याद हो जाएंगे। आपको यही करना है, जो भी चीज़ नहीं आ रही उसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको बार बार पढ़ना है। यही अपना सबसे शॉर्ट रहेगा याद करने का तरीका। कई स्टूडेंटों के कॉलेज के एग्जाम हैं, तो कॉलेज के एग्जाम भी आपको देने जरूरी है। कॉलेज के एग्जाम के साथ साथ आपको खुद को मेंटेन करना है कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। आपको हिंदी और जीके ज़्यादा पढ़ना है अगर आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका ठीक है, और आपको हिंदी जीके पढ़ना है। टाइम टेबल मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको कि भाई टाइम टेबल कौन से टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ सकते हो। या तो आप खुद का टाइम टेबल बनाओ, या फिर मैंने 1-2 वीडियो में बता रखा है और बता दूंगा आपको, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। क्या सीट बढ़ेंगी कन्फर्म है क्या? एक स्टूडेंट कह रहा था भाई क्या सर क्या सीट बढ़ेंगी, क्या क्या सीट बढ़ेंगी? तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो नोटिफिकेशन आएगा, अपने फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी में सीट बढ़ के आएंगी। ये पूरे पूरे चांस हैं, पूरे चांस हैं कि जो अपना नोटिफिकेशन आएगा उसी में सीटें बढ़ के आएंगी। पहली बात, अगर नहीं आता है, मान लो 1100 पे ही नोटिफिकेशन आता है ना, तो भी आप बेफिक्र रहिए, सीटें इसमें जरूर प्लस होंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, सीटें बढ़ेंगी इसमें जरूर। अब ये 1500-1800 तक जाएगी वैकेंसी, 2000 का आंकड़ा भी छू सकती है। ये अपनी किस्मत पे, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि ये वैकेंसी 2000 की हो जाए। चांस पूरे पूरे हैं 2000 के होने के। अब आप लोगों की किस्मत है कि भाई कितना क्या होता है, इसमें कितने पद बढ़ते हैं। या तो फॉर्म भरने आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसी में बढ़ के आएंगे। अगर फिर भी नहीं बढ़ते हैं तो बीच में कभी भी बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म पद बढ़ेंगे इसमें जरूर।
मॉडल पेपर कौन से लें, देखो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मॉडल पेपर आपके कौन से लेने चाहिए। तो मॉडल पेपर मैं आपको एक बार देख के बताऊंगा, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप थ्योरी एक बार और पढ़ें, जिसका रिवीजन 2-3 बार हो गया, वो भी 1 महीने थ्योरी और पढ़ें। मॉडल पेपर मैं आपको देख के बताऊंगा बाजार में कौन से अच्छे मॉडल पेपर आ रहे हैं, क्योंकि कई मॉडल पेपर होते हैं जो नए नए मॉडल पेपर निकाल रहे हैं, उनमें गलतियां बहुत हैं। मैंने देखा है पिछली बार कि गलती ज़्यादा कर रहे हैं, वो अपने एक बार माथे में कोई सवाल बैठ गया और उसमें गलती है तो वही याद रह जाता है अपने। इसलिए मॉडल पेपर खरीदने में जल्दबाजी ना करें। मैं बताऊंगा आपको कौन सा मॉडल पेपर लेना है, थोड़ा सा वेट करो आप, मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद में स्मार्ट स्टडी कैसे करें, एक स्टूडेंट ने बोला था भाई स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ 2-4 सवाल पढ़ लिए मैंने वो ही आ गए, ऐसा नहीं होता। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है आपको तरीके से पढ़ना है। आप कई स्टूडेंट अब देखो पढ़ेंगे तो मैं सर 14 घंटे पढ़ता हूँ, भाई जीरो पढ़ रहा है तो इसका मतलब 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे कोई पढ़ाई होती है क्या? इसका मतलब तो आप तो रीड कर रहे हो सिर्फ, आपके माइंड में कितना क्या बैठ रहा है वो कोई फिक्स नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब तो यही है कि आपको 8 घंटे रेगुलर स्टडी करनी है, 8 घंटे आप डेली पढ़ो, ये होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि आप एक बुक को रेगुलर पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी का आज मानस ले आए, कल राघव प्रकाश ले आए, परसों कोई ले आए उसको पढ़ रहे हो आप, ये स्मार्ट स्टडी में नहीं आता है। स्मार्ट स्टडी में आता है एक बुक जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रेगुलर पढ़ें और डेली आप टाइमिंग के हिसाब से पढ़ें, अपना टाइम टेबल बनाए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। जो आपके पास बुक है उनको पढ़ें। ऐसा नहीं है कि भाई किसी कोचिंग वाले ने दूसरी बुक निकाल दी, नई बुक निकाल दी, पहले वाली आपकी कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी बुक लेके आप बैठ गए, तो वो स्मार्ट स्टडी में नहीं आता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि आपकी प्लानिंग शानदार होनी चाहिए, शानदार प्लानिंग, और आपका मतलब जो एकाग्रता है वो कोई भंग नहीं कर सके। आप बिल्कुल अपने माइंड पे रहें कि भाई मेरे को ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं यही मैं पढ़ूंगा, वो होती है स्मार्ट स्टडी। और वही स्टडी अपने को करनी है और वही स्टडी आपका सिलेक्शन करवाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक स्टूडेंट का आया था कि सर सिलेबस चेंज होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं सिलेबस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो सिलेबस आ रहा है पहले 2-3 वैकेंसियों से वही सिलेबस आएगा, सेम सिलेबस रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। सेम सिलेबस, सेम सिलेबस 2-3 वैकेंसियों में आ रहा है वही रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अदर स्टेट वालों के लिए सीट रिजर्व नहीं होती है। देखो अदर सीट वाले होते हैं, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर वो जनरल की मेरिट को क्रॉस करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो कितने भी स्टूडेंट हो। तो बेफिक्र रहे, अदर स्टेट वाले भी तैयारी कर सकते हैं। और अपना लास्ट कमेंट है कि भाई अदर ऑफलाइन बैच ले सकते हो क्या अभी आप कोचिंग का, ऑफलाइन या ऑनलाइन की भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखो अभी इतना टाइम अपने पास नहीं है, 5 महीने के आसपास है। हालांकि कोचिंग वाले आपको ये बोलेंगे कि हम क्रेश कोर्स चलाएंगे, बहुत फास्ट करा देंगे, 3 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऑनलाइन लोगे तो भी और ऑफलाइन लोगो तो भी, क्योंकि उसमें कोर्स कराएंगे वो लगभग फास्ट कोर्स तो पूरा करा देंगे, ये तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, कोर्स तो कोचिंग वाले पूरा करा देंगे 3 महीने में, लगभग 100 दिन में पूरा करा देंगे। लेकिन उस टाइम आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लिखने पे रहेगा, राइट करने पे रहेगा। उस टाइम आपके माइंड में कुछ भी नहीं बैठेगा। अगर आपने 100 दिन सिर्फ लिखाई पे ही ध्यान दिया तो फिर आप बचे हुए 50 दिन में क्या याद कर पाओगे? मुझे नहीं लग रहा कि याद कर पाओगे। इसलिए आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। बुक आ रही है, कोई भी चीज़ में, कोई भी टॉपिक में, किसी भी सिलेबस में, कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो यूट्यूब का सहारा लो आप आराम से। तो कोचिंग तो लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को तो कोचिंग बिना पार नहीं पड़ेगी, मेरे को तो कोचिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप ले सकते हो, अगर आपका मन को संतुष्ट करने के लिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भाई कोचिंग गलत है, वो लेकिन सेल्फ स्टडी करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो कोचिंग की मैं ज़्यादा इसमें नीड नहीं मानता कि भाई कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के बाद में भी अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करेंगे, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। और लास्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उसमें भी मैंने सारी कई चीज़ें बताई हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।